तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो वाइट ड्रैगन जो होता है वो अचानक से ज़ॉम्बी के अंदर बदलना शुरू हो जाता है और जो उसका ट्रेनर होता है वो उसे भी घूर कर देखने लगता है। और इससे पहले कि जो वाइट ड्रैगन का ट्रेनर है उसे कुछ भी समझ में आता, जो वाइट ड्रैगन होता है वो सीधे अपने ट्रेनर के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसका उसका ट्रेनर भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो वाइट ड्रैगन होता है उससे टकरा जाता है, और अब उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि जो उस वाइट ड्रैगन का मास्टर होता है वो भी छूट जाता है, और तभी दूसरा बंदा आकर उसे पकड़ लेता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो बंदा भी अपने कैप्टन का शुक्रिया अदा करने लगता है, जो देखकर उसका कैप्टन जो होता है वो बाकी लोगों से बोलता है कि कोई भी यहाँ पर केयरलेस मत रहना, ये अजीब सी जो स्मेल है वो हमारे पेट के ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट डाल रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाकी के जो पेट होते हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत असर होने लगता है, जो देखकर एक बंदा बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मेरे जो पेट है उसके अंदर भी अजीब से रिएक्शन जो है वो हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। और अब अपने लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद में वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए अपनी वाइट ड्रैगन से बोलता है कि वाइट ड्रैगन जाकर हमारे लोगों को रेस्क्यू करो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो इफेक्टेड हो चुके जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर अटैक कर कर जो उनके ट्रेनर होते हैं उन्हें बचा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल रिफ्ट वहाँ पर अपेयर हुई थी उसके अंदर हमें अजीब से जो पेड़ होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वाइट ड्रैगन ट्राइब का मास्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे पेड़ जो होते हैं वो असल में एक मॉन्स्टर होते हैं। और अब वे पेड़ जैसे मॉन्स्टर जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर कर जो वह स्पिरिचुअल रिफ्ट होती है उससे बाहर आना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वाइट ड्रैगन ट्राइब का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अब वाइट ड्रैगन ट्राइब के मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो चारों तरफ फैल चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पॉइजन मार्स ट्राइब होती है उसका मास्टर भी जो होता है वो आ चुका होता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में जो वहाँ की सिचुएशन होती है उसे देखने लगता है। और अब जो वो पॉइजन मार्स ट्राइब का मास्टर होता है वो वहाँ पर अपने एक साथी को बुलाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि जो कुलिन माउंटेन है इस टाइम पर उसकी सिचुएशन क्या है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो अपने जो ट्राइब का मास्टर होता है उसे बताता है कि मास्टर जो वाइट ड्रैगन ट्राइब है उसने बताया है कि स्पिरिचुअल रिफ्ट के अंदर से एक अजीब सी टूटी हुई फिंगर अपेयर हुई थी, जिससे निकलने वाली जो स्मोक है वो अब हमारे पेट के ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट जो है वो डाल रही है। और इसी के साथ में जो ये ट्री मॉन्स्टर है ये भी चारों तरफ फैल चुके हैं। जो सुनकर वो ट्राइब मास्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कहीं वाइट ड्रैगन ट्राइब जो है वो यहाँ पर झूठ तो नहीं बोल रही, ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीक्रेटली जो ब्रोकन फिंगर है उसे अपने साथ में लेकर जा चुकी है। लेकिन इस टाइम पर जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर वाइट ड्रैगन ट्राइब की बात की जाए तो वाइट ड्रैगन ट्राइब जो है वो इस तरह की पर्सन नहीं है जो कि इस तरह की हरकतों को करे, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा होगा। लेकिन कुछ इस तरह के भी रूमर्स जो है वो फैल रहे हैं कि जो वाइट ड्रैगन ट्राइब है उसका एक डिसेंडेंट है जिसका नाम कि गाओ पैंग है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से अर्थ पर रह रहा था और वो अर्थ का एक फेमस मॉन्स्टर ट्रेनर भी है। और जो मोफू था वो भी ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर गया था, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर गया वैसे ही वो वहाँ से आते के साथ ही सर्कुलेशन के अंदर चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने ब्रेक थ्रू के करीब है। और अब वो इतना सोचते के साथ ही अपने बंदे को बुलाकर उससे बोलता है कि ठीक है, अभी हम लोग जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे सकते हैं। इस टाइप पर जो ट्री मॉन्स्टर है उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इनके बीच में कुछ ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर भी छुपे हुए हैं। तो इसीलिए तुम लोगों को केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर केवल एक ही मिशन है कि जो लो लेवल के मॉन्स्टर है हमें उन्हें मारकर उनकी डेड बॉडियों को कलेक्ट करना होगा। जो सुनकर वो बंदा भी अपने लीडर को ओके बोल देता है। तभी जो लीडर होता है वो अपने उस बंदे से बोलता है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ओवरलोड टीयर या फिर सेंट टीयर के मॉन्स्टर की कोई स्मेल जो है वो महसूस हो रही है। जो सुनकर वो बंदा अपने लीडर को बताता है कि मुझे बहुत सारी एनर्जी की फ्लैक्चुएशन जो है वो वैस महसूस हो रही है, लेकिन एक एनर्जी की फ्लैक्चुएशन जो है वो माउंटेन से सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से उनके आसपास की जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो उनकी ट्राइब का मास्टर होता है वो अपने साथी से बोलता है कि ये प्रेजेंस तो ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टर की है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो पॉइजन मास ट्राइब का जो लीडर होता है वो अपने पास से एक छोटे से स्नेक को निकाल लेता है और उसे बोलता है कि ठीक है, जाकर काम को निपटा दो। इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्नेक अचानक से ज़मीन के अंदर चला जाता है।
और कुछ ही चीज़ में देर में हम देखते हैं कि वो एक चीज़ के पास में जो है वो आ चुका होता है और उस चीज़ के पास में आते के साथ ही वो छोटा सा स्नेक जो होता है वो उस चीज़ को खाना शुरू कर देता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो पॉइजन मास ट्राइब का बंदा होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट, जो ये भैंस थी ये तो अचानक से एक ही जगह पर रुक गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ट्री मॉन्स्टर भी जो होते हैं वो आ जाते हैं और तभी जो वो छोटा सा स्नेक होता है वो भी अपने मास्टर के पास में वापस आ जाता है, जो देखकर ट्राइब का मास्टर जो होता है वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन तभी जो पॉइजन मास्टर ट्राइब का दूसरा बंदा होता है वो चिल्लाते हुए अपनी ट्राइब के मास्टर से बोलता है कि एक और बहुत बड़ी एनर्जी की फ्लैक्चुएशन जो है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। जो सुनकर पॉइजन मास टाइप का जो लीडर होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, वो तो एक वुड टाइप सेंटेटियर का मॉन्स्टर है, ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। और इतना बोलकर वो दोबारा से जो उसका छोटा सा स्नेक होता है उसे उछालते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इससे तुम निपटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो छोटा सा स्नेक जो होता है वो एक काफ़ी बड़े स्नेक में बदल जाता है। बाद में हम देखते हैं कि दोनों मॉन्स्टरों के बीच में जो फाइट होती है वो शुरू हो जाती है, जिसका वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसे देखकर पॉइजन मैश ट्राइब का वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो दोनों की बैटल जो है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। इनकी केवल शॉक वेव से ही यहाँ की जो आसपास की जगह है वो डिस्ट्रॉय होने लगी है। ऐसा लगता है कि इस ओल्ड मैन को मेरी ज़िंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और ऐसा केवल इसीलिए है क्योंकि मैं इसके नाजायज़ बेटे का बेटा हूँ जो कि अब मर चुका है। और ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि इसने कम से कम मुझे अपने एज ए ग्रैंडसन के रूप में रिकॉग्नाइज जो है वो कर लिया है। और अब इतना सोचकर वो बंदा वहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके आसपास की जो ज़मीन होती है वो टूट जाती है, जिसका हम देखते हैं कि अचानक से वो बंदा आकर सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने फिंगर जैसी कोई चीज़ जो होती है वो ज़मीन के अंदर से बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये कोई फिंगर है। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो चीज़ जो होती है वो बहुत ही अजीब तरह से हिलने लगती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी और चलकर वो चीज़ जो होती है वो अचानक से उस बंदे के सर के अंदर चली जाती है, जो देखकर अब वो बंदा जो होता है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, वो अजीब सी जो चीज़ थी वो अचानक से मेरे सर के अंदर चली गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो ट्राइब का लीडर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, खड़े हो जाओ, जो हमारा मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। जो सुनकर वो बंदा कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता, जो देखकर वो अब और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो गया, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं कह नहीं पा रहा। और वो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो ट्राइब का मास्टर होता है वो वहाँ से गुजरने लगता है। और वहाँ से गुजरते हुए उस बंदे से बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर किसका इंतज़ार कर रहे हो, चलो वापस चलते हैं। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए अपनी ट्राइब का जो मास्टर होता है उसे ओके बोल देता है। जो सुनकर ट्राइब का जो मास्टर होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। और जो वो बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ के बारे में किसी और को जो है वो नहीं बता सकता। और अब उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्क्वायर वर्ल्ड के अंदर जो पॉइजन मास ट्राइब का टेम्परेरी रेसिडेंस होता है उसके ऊपर आ जाता है। और हम वहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं जिसके कि सर के अंदर वो अजीब सी चीज़ गई थी। और अब वो बंदा जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसका जो मॉन्स्टर होता है उसका भी जो शरीर का रंग होता है वो चेंज हो चुका होता है, जो देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि ये काम कर गया। ऐसा लगता है कि मेरी मिडल फिंगर जो है उसके अंदर सच में यहाँ पर पावर जो है वो आ चुकी है। शुरू में मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जो वो ब्रोकन फिंगर थी आखिर उसके साथ में क्या हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने मेरी फिंगर के अंदर मॉन्स्टर को म्यूटेशन देने की पावर जो है वो डाल दी है। और इस पावर की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर मुझे दूसरे मॉन्स्टर को म्यूटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस मॉन्स्टर को मैंने म्यूटेशन दिया है वो अपनी पावर से दूसरे जो मॉन्स्टर है उन्हें म्यूटेशन दे सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से कुछ बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आकर उसे आवाज़ लगाते हैं, जो सुनकर वो बंदा भी यहाँ बोल देता है। तभी उन लोगों की आवाज़ आती है जो कि उस बंदे से बोलते हैं कि जो टीम थी 3D मन अर्थ स्टार की वो तैयार हो चुकी है और सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो चलो हमें भी वहाँ पर जाना होगा। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या हम लोग जो है वो अर्थ के ऊपर दोबारा से रिसर्च करने के लिए जो है वो जाने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि ओल्ड मैन बस अब तुम इंतज़ार करते रहो, एक दिन देखना कि तुम मेरे सामने किस तरह से गिड़गिड़ा कर भीख मांगोगे। और उस बंदे के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ट्री मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
और अब उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए जो डमी होता है उसे बोलता है कि डमी, ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद तुम्हारे साथ में थोड़ी बहुत गड़बड़ है। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अर्थ पर जाओ क्योंकि अर्थ पर काफ़ी सारे ट्री मॉन्स्टर जो है वो अपेयर हो रहे हैं, तो उनमें से किसी रैंडम मॉन्स्टर को पकड़ कर यहाँ पर लेकर आ जाओ। लेकिन तुम तो देखो ज़रा, यहाँ पर रैंडमली एक सेंट टीयर के मॉन्स्टर को जो है वो पकड़ कर लेकर आ गए ताकि मैं इन मॉन्स्टरों के ऊपर थोड़ी स्टडी जो है वो कर सकूँ। जो सुनकर डमी जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर, जब आपने मुझे रैंडमली मॉन्स्टर को पकड़ के लाने के लिए बोला था तो मुझे लगा कि मैं सबसे बेस्ट को पकड़ कर लेकर चलूँ जो कि आपके अच्छे काम आ पाए। और अभी के टाइम पर मैं सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को जिसको पकड़ सकता था वो सेंट टीयर का ही था। लेकिन जब एक बार मैं क्वासी गोल्ड रियलम पर पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद में मैं इससे भी पावरफुल मॉन्स्टर को पकड़ कर लेकर आऊँगा। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि टाइम के साथ में सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद में वे अपने तरीके से चलने लगते हैं। लेकिन डमी, तुम इतने पावरफुल हो चुके हो लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे हर एक शब्द को उसी तरह से पूरा करते हो जैसा कि मैं तुम्हें बोलता हूँ। सच में तुम बाकी से बहुत ज़्यादा अलग हो। लेकिन मुझे एक चीज़ तो बताओ कि क्या अर्थ के ऊपर तुमने कोई पावरफुल फाइट जो है वो की थी, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारा लेवल जो है वो इंक्रीज़ होकर 83 हो चुका है। जॉसन का जो डमी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि हाँ मास्टर, वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडियाँ और सोल थी जिन्हें कि मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि डमी को रैंडमली ऐसे ही अर्थ पर भेजना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा कि उसका लेवल जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इस टाइम पर मेरे पास में यहाँ पर पावरफुल डमी आ चुका है और इसी के साथ में बिग फैट और उसकी डॉटर भी मौजूद है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब मुझे सेफ्टी की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत है। और चूंकि अभी के टाइम पर जो अर्थ है उसके ऊपर बैटल जो है वो चल रही है जिसका वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो मारे जाएंगे, और मुझे लगता है कि इस टाइम पर जो अर्थ है वो डमी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह है, क्योंकि जो डमी है वो वहाँ पर मिलने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उनका फ़ायदा उठाकर जो अपना लेवल है उसे इंक्रीज कर सकता है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, जो मैं वाइट ड्रैगन ट्राइब है उसे इन्फॉर्म कर दूंगा, तुम अर्थ पर जाकर जो हमारी दोस्तों की ट्राइब है उन्हें थोड़ा सपोर्ट करो। हम लोग जो है वो यहाँ पर वाइट ड्रैगन ट्राइब के साथ में किसी भी प्रकार का जो अलायंस है वो नहीं करने वाले, और ना ही हमारी जो होजिया रीजन है वो किसी भी प्रकार के जो कोलैबोरेशन है उसके अंदर फंसने वाली है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा इफेक्ट जो है वो डाल सकती है। लेकिन बस ये मेरी एक पर्सनल मदद है जो कि मैं अपने दोस्त की कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो गाओ पैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि मास्टर, सच में आप एक अच्छे इंसान हो। जो सुनकर गाओ पैंग भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें भी ऐसा लगता है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस सेंट टीयर के मॉन्स्टर को चेक करने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि उसका लेवल 81 होता है और उसका ग्रेड परफेक्ट होता है और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो वुड और पॉइजन होता है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये बस एक परफेक्ट ग्रेड का सेंट टीयर का मॉन्स्टर है। अब समझ में आया कि जो डमी था उसने इसे इतनी आसानी से क्यों हरा दिया। वैसे तो डमी के और उसके लेवल में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन जो डमी का ग्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है इसके मुकाबले, जिसने कि यहाँ पर डमी की स्ट्रेंथ के अंदर काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट डाला है, जिस कारण डमी ने इसे इतनी आसानी से हरा दिया। और जो डमी है उसे केवल यहाँ पर जो उसके ग्रेड है उसी का एडवांटेज जो है वो नहीं मिलता, बल्कि उसे यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट का भी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अनडाइंड पावर है, जिस कारण बाकी के जो मॉन्स्टर होते हैं वो डमी की पावर को रजिस्ट जो है वो नहीं कर पाते। लेकिन सच बताऊँ तो आज तक मैंने जितने भी सेंट टीयर के मॉन्स्टर देखे हैं ये उन सभी सेंट टीयर के मॉन्स्टरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि डाजी, जिसका कि लेवल अभी केवल 77 है, शायद वो भी इसे आसानी से हरा देगा। लेकिन उसके बाद भी ये एक सेंट टीयर का मॉन्स्टर है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डार्क स्पिरिट जो होता है उसे निकाल लेता है, और डार्क स्पिरिट को निकालने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो उसे पूछता है कि डार्क स्पिरिट, मुझे बताओ कि जो ये मॉन्स्टर है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आखिर हम इसका सबसे अच्छे से फ़ायदा जो है वो कैसे उठा सकते हैं। जो सुनकर डार्क स्पिरिट जो होता है वो उस मॉन्स्टर को चेक करते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, तुम हमेशा ही अपने जो मॉन्स्टर है उन्हें अपग्रेड करते रहते हो, मेरे पास में यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि क्या तुम जो हेल ट्री है उसे इस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कराने वाले हो। जो सुनते के साथ ही डार्क स्पिरिट जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हारा हेल ट्री जो है वो पहले से ही सेंट टीयर पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए दूसरा सेंट टीयर का मॉन्स्टर जो है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। पता नहीं तुम क्या क्या सोचते रहते हो।
ये मेथड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है और इसका इस्तेमाल होते हुए मैंने कई बार भी देखा है। और इस मेथड का इस्तेमाल करने के लिए जो दोनों मॉन्स्टर है उनमें कम से कम 2 ग्रेड का अंतर जो है वो होना चाहिए। और इससे अलग जो दोनों मॉन्स्टर है वो दोनों सेम ही टाइप के जो है वो होने चाहिए। और ज़्यादातर ये वाला मेथड जो होता है वो प्लांट टाइप मॉन्स्टरों के ऊपर इफेक्ट करता है। और इतना बोलकर डार्क स्पिरिट जो होता है वो गाओ पैंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या क्या करना है। जो सुनकर गाओ पैंग भी उसे ओके बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो जियाओ काओ को अपने पास से निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि जियाओ काओ, तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें इसके अंदर अपना बेस्ट देना होगा। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट को भी निकाल लेता है। बिग फैट को निकाल कर हंसते हुए उसे बोलता है कि बिग फैट जरा थोड़ी सी स्माइल दो और जो है तुम्हारे गोल्डन टीथ है उन्हें बाहर निकाल लो, क्योंकि मुझे उनकी थोड़ी सी ज़रूरत है। जो सुनकर बिग फैट बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आता, लेकिन वो अपने जो गोल्डन टीथ होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेता है और उन्हें बाहर निकालते के साथ ही सीधे जो वो पेड़ वाला मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसका अब हम देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो जियाओ काओ होती है वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठकर अपनी पावर का इस्तेमाल जो होती है वो करने लगती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी जड़ें जो होती है वो फैलाना शुरू कर देती है। जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि जियाओ काओ का इस टाइम पर जो लेवल है वो ओवरलोड टीयर पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर कोई स्पेशल पावर ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि इस मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करने के बाद में इसके अंदर थोड़ी स्पेशल पावर आ जाए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर जो वो डार्क स्पिरिट है उसकी, तो डार्क स्पिरिट ने मुझे बताया था कि जो ये मेथड होता है इसका 100% रिजल्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल पाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर हमें बैकफायर देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अभी की यहाँ की जो सिचुएशन है उसे देखकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि जो जियाओ काओ है वो बहुत ही अच्छे से तरीके से जो ये दूसरे वाला मॉन्स्टर है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब जो है वो कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद ये सक्सेस हो जाए। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी होती है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि मैंने डमी की मदद से जो ये मॉन्स्टर था इसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो करा दिया है, क्योंकि जियाओ काओ जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए अगर ये मॉन्स्टर कमज़ोर हालत में होता है तो हो सकता है कि जियाओ काओ इसे और भी ज़्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब कर पाए। अभी सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर एवोल्यूशन के बाद में जो जियाओ काओ है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल बनेगी, जो सुनने के बाद में जो डार्क स्पिरिट होता है वो भी बोलता है। सच बताऊँ तो अभी इस बारे में मुझे भी कोई भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं बस इतना गैस जो है वो कर सकता हूँ कि ये कम से कम ओवरलोडेड टीयर के लेट स्टेज पर तो पहुँच ही जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ज़ूकोंग होती है उसकी कॉल गाओ पैंग को आ जाती है, जो कि गाओ पैंग को बताती है कि वाइट ड्रैगन ट्राइब का हमारे मैसेज का रिप्लाई आ चुका है और उन्होंने कहा है कि जो हमारी हुजी या रीज़न है वो इस चीज़ को चूज़ कर सकती है कि वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करती है या नहीं करती है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो ज़ूकिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मेहनत करने के लिए। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मोफो है वो मुझसे हार चुका है, जिस कारण इस टाइम पर सभी एल्डर जो है वो हुजिया रीज़न से पंगा लेने के लिए पीछे हट चुके हैं। कोई भी यहाँ पर हुजिया रीज़न को ऑफेंड नहीं करना चाहता और जो मोफो है वो भी अब इस चीज़ के अंदर इंटरफेयर जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन ये ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि उस फाइट के दौरान यहाँ पर जीत मेरी हुई थी। अगर एक किसी कारण से मोफो जीत जाता तो पता नहीं फिर क्या होता। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो एक रिकॉर्डर को निकालते हुए बोलता है कि अगर बात बेल लेडी की जाए तो जो बेल लेडी है वो काफ़ी लंबे टाइम से अर्थ पर मौजूद है, पता नहीं वो वहाँ पर कैसी तैयारियाँ कर रहा होगा, तो चलो उसके लिए कुछ टास्क जो है उसका अरेंज कर देते हैं। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी को अपने पास में बुलाते हुए उसे बोलता है कि डमी, मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ पर वापस जाओ और जो बेलिडी है उसे जाकर जो ये चीज़ है वो दे दो, उसे कहना कि ये मेरा मैसेज है। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है और जो गाओ पैंग होता है वो चिल्लाते हुए डमी से बोलता है कि इस अपनी जर्नी के दौरान तुम्हें यहाँ पर वॉर से होते हुए जाना होगा और वहाँ पर जो भी तुम्हें डेड सोल मिले उसे एब्जॉर्ब कर लेना। इससे हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा लेवल बढ़ जाए और हो सके तो जो हमारे दोस्त हैं उनकी भी थोड़ी बहुत मदद कर देना। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युनजाओ सिटी जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पूरी सिटी तबाह हो चुकी होती है और जो डमी होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है।
और जब तभी जो डमी होता है उसका ध्यान ऊपर बनी हुई जो स्पिरिचुअल लिफ्ट होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो डमी होता है वो बोलता है कि जो सन और मून है वो दोनों पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुके हैं और जो अर्थ है वो इस टाइम पर एक बंजर ज़मीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो ये रोशनी आ रही है ये जीटियान साउडी के से खुली हुई जो स्पिरिचुअल लिफ्ट है उसके अंदर से आ रही है। पता नहीं जो मास्टर है वो इस चीज़ को देखने के बाद में कितने ज़्यादा दुखी होंगे। लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बेली डी के पास में जाना है ताकि मैं उसे मास्टर के द्वारा दिया गया जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकूँ। और अब डमी के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बेली डी के ऊपर आ जाता है, जिसने कि अपने शरीर का साइज लगभग गाँव पैंग के जैसा कर लिया होता है। और अब वो जो बेली डी होता है वो डमी से बोलता है कि डमी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गए थे ना। और बेली डी की इस बात को सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो बेली डी को जो गाँव पैंग का मैसेज होता है वो पकड़ाते हुए उससे बोलता है कि ये मास्टर ने ये मैसेज जो है वो तुम्हें दिया है तो तुम इसे सुन सकते हो। इसके अंदर मास्टर ने तुम्हें कुछ टास्क जो है वो दिए है तो अपने टास्क को आसानी से निपटा लेना। अभी के लिए मैं कुछ काम करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी की चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डमी होता है वो वहाँ से चला जाता है और जो बेली होता है वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट, कहीं मास्टर ने मुझे भी ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर तो नहीं बुला लिया है ना, क्योंकि मैं अभी वहाँ पर नहीं जाना चाहता। और अब इतना सोचते के साथ ही वो गाँव पैंग का जो मैसेज होता है उसे चला देता है, जिसमें कि गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बाकी के सभी यहाँ पर मॉन्स्टर जो है वो मेरे साथ में आ गए हैं, लेकिन तुम अकेले ही अर्थ पर रुके हुए हो। मैंने तुम्हें वहाँ पर इसीलिए छोड़ा है क्योंकि तुम्हारी एबिलिटी की अभी जो ज़रूरत है वो वहीं पर है, इसीलिए तुम्हें कुछ और टाइम के लिए वहाँ पर रुकना होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस चीज़ से गुस्सा नहीं होगे। जो सुनकर बेली जो होता है वो बोलता है कि चलो शुक्र है कि वो मुझे अभी नहीं बुला रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो बेली से बोलता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर पक्का यकीन है कि तुमने जो यांगजी रिवर है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो कर लिया होगा। और चूँकि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो देने वाला हूँ। अब तुम्हें जो पैसिफिक ओशन है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना है, लेकिन तुम्हें इस टास्क को कंप्लीट करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी है। तुम आराम से जो ये टास्क है उसे कर सकते हो, या तुम पहले जो सेंटर टीयर है उस पर ब्रेक थ्रू कर लो। सेंटर टीयर पर ब्रेक थ्रू करने के बाद में तुम आसानी से इस टास्क को कर देना। जो सुनते के साथ ही जो बेली होता है वो आराम से पानी पर लेट जाता है और पानी पर लेटते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि मैं अभी अर्थ पर ही रहने वाला हूँ। गाँव पैंग ने मुझे अपने पास में नहीं बुलाया, क्योंकि अगर वो मुझे अपने पास में बुला लेता तो मेरी सुकून भरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती। अगर यहाँ पर जो डमी है उसे देखा जाए तो जो डमी है वो गाँव पैंग का सबसे पावरफुल मोस्टर पेट है, जिसे कि एक तरह से हिटमैन भी कह सकते हैं। लेकिन वो पूरे दिन जो गाँव पैंग है उसी के पास में रहता है, यहाँ तक कि हॉलीडे की भी उसे छुट्टी जो है वो नहीं मिलती। इस तरह की ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। और बेली के इतना सोचते के साथ ही एक मॉन्स्टर जो होता है वो बेली को पापा पापा बुलाते हुए वहाँ पर गुस्से में आने लगता है, जो देखकर बेली जो होता है वो छोटे से मॉन्स्टर से बोलता है कि मेरे बेटे क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जो सुनते के साथ ही वो छोटा सा मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में बेली को बताता है कि पापा कुछ मॉन्स्टरों का जो ग्रुप है वो इंसानों का पीछा करते हुए सीधे ओशन की तरफ ही आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बेली जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि इंसान गाँव पैंग भी एक इंसान है और मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से मॉन्स्टरों के बीच में रह रहा हूँ, तो मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। तो क्या मुझे यहाँ पर उन लोगों की जाकर मदद करनी चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे गाँव पैंग का थोड़ा अटेंशन जो है वो मिल जाए, या फिर हो सकता है कि वो मेरे लिए थोड़े बहुत ट्रेजर जो है वो भी यहाँ पर सेंड कर दे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेली होता है वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इस ओशन के अंदर रहने वाले सभी मॉन्स्टर जो है वो मेरे अडोप्टेड बच्चे हैं, तो इसीलिए वे काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जो है वो जीते आ रहे हैं। तो चलो अब थोड़ा सा मज़ा करते हैं, चलो मेरे बच्चे मुझे उन लोगों के पास में लेकर चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन इंसानों के ऊपर आ जाता है जो कि ट्री मॉन्स्टरों के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। उनके साथ में फाइट करते हुए चिल्ला कर बोलता है कि जल्दी से सभी लोग जो है वो ब्रिज की तरफ भागो, कोई भी यहाँ पर मॉन्स्टरों के कंट्रोल में मत आ जाना, नहीं तो ये तुम्हें जान से मार देंगे। और इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदे का ध्यान जो होता है वो ओशन की तरफ जाता है, और ओशन की तरफ देखते हुए वो बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, आखिर वो क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बेली होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, जिसने कि पानी की मदद से अपनी एक बहुत बड़ी बॉडी जो होती है वो बना दी होती है, जो कि वहाँ पर आते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की, क्या तुम जानते भी हो कि मैं वाटर गॉड सैन जैंग हूँ, और तुम मेरे यहाँ पर रहते हुए जो इनोसेंट इंसान है उन्हें मेरी आंखों के सामने ही मार रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा?
तुम लोगों ने यहाँ पर जो क्राइम किया है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पनिश जो है वो ज़रूर किया जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेलेडी होता है वो अपने पानी का इस्तेमाल करते हुए सभी ट्री मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें पानी के अंदर लेकर आ जाता है। और ऐसा करने के बाद में अब जो बेलेडी होता है वो अपने जो छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है जाओ मेरे बच्चे जाकर इनके ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर जो होते हैं वो जाकर उन ट्रीओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो इंसान होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये वाटर गॉड था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बेलेडी होता है वो बोलता है कि वैसे तो मैंने यहाँ पर ये वाटर गॉड जो है वो नाम रैंडमली सोचा था, क्योंकि इस तरह के जो नाम होते हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे यकीन है कि ये लोग इस नाम के ऊपर यकीन कर लेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बेलेडी होता है वो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं उनके माइंड के अंदर थोड़ी छेड़छाड़ करने लगता है। और अब जो बेलेडी होता है वो वहाँ से जाते हुए जो अपने मॉन्स्टर होते हैं उनसे बोलता है कि चलो अब वापस चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर उन ट्री मॉन्स्टरों को ख़त्म कर वहाँ से चले जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो अपने साथ वाली लड़की से पूछता है कि तुम इस वाटर गॉड के बारे में क्या सोचती हो। जो सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार की इस इंसानों से दुश्मनी रखता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और लड़का जो होता है वो बोलता है कि सच में लड़कियों के अंदर दिमाग बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर ने तुम्हारे लिए थोड़ी काइंडनेस क्या दिखा दी, तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि उसका कोई भी बुरा इरादा नहीं हो सकता। जो सुनकर वो लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए उस लड़के से बोलती है कि अंधे तो यहाँ पर तुम हो चुके हो, क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि जो वो वाटर गॉड था उसने किस तरह से अपनी पानी का इस्तेमाल कर सभी ट्री मॉन्स्टरों को पानी के अंदर लेकर चला गया, जबकि पानी की एक बूंद भी हम इंसानों से नहीं टकराई। यकीन नहीं होता कि तुम लोग जो है वो इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हो कि जिस इंसान ने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है तुम उसका शुक्रिया तभी नहीं कर रहे। क्या हुआ अगर वो एक मॉन्स्टर है तो उसने यहाँ पर हमारी जान बचाई है। और अब उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ जो तीसरा बंदा होता है वो उन दोनों को शांत करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तुम दोनों जो है वो शांत हो जाओ, क्योंकि इस तरह से आपस में लड़कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। अगर मैं तुम लोगों को सच बताऊँ तो जो ये वाटर गॉड है इसके बैकग्राउंड के बारे में मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि उसने यहाँ पर हमारी जान बचाई है तो अगली बार इस चीज़ का रीपे जो है वो हम लोग ज़रूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे याद है लेजेंड्स जो हुआ करते थे वो यहाँ पर गॉड्स को सेक्रीफाइस किया करते थे, जिसके बदले में गॉड्स उनकी मदद किया करते थे। तो मुझे लगता है कि हमें भी यहाँ पर एक बड़ा सा पिक जो है वो तैयार करना चाहिए और इसे यहाँ पर भेंट के रूप में देना चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि उन्होंने रिवर के पास में कुछ मोमबत्तियाँ जो होती है वो जला रखी होती है और एक काफ़ी बड़ा सा भैंसा जो होता है उसे पका कर लेकर आ रहे होते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन क्या ये काफ़ी रहेगा कि हम केवल एक ही काऊ को भेंट पर चढ़ा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो अपने बंदे से बोलता है कि तुम जानते ही हो कि इस टाइम पर हम लोगों की हालत जो है वो क्या हो चुकी है, एक काऊ का इंतज़ाम करना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बेलेडी अभी भी वहाँ पर नहीं आया होता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि क्या सच में ऐसा है कि जो वाटर गॉड है उसे भी ये लगता है कि हमने जो भेंट चढ़ाई है वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि बेलेडी का पानी का बना हुआ एक काफ़ी बड़ा हाथ जो होता है वो पानी के अंदर से निकल कर बाहर आने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो बेलेडी होता है वो अपने वाटर गॉड वाला जो रूप होता है उसके अंदर जो उन लोगों की भेंट होती है उसके सामने आ जाता है। और जो बेलेडी होता है वो अपनी भेंट के पास में खड़ा ही होता है, लेकिन तभी एक बोट जो होती है वो वहाँ से गुजरने लगती है, जिसमें खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन एक बार ज़रा उस तरफ देखिए। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी बेलेडी को देखने लगता है और बेलेडी को देखते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। सच बता रहा हूँ अर्थ के ऊपर लगातार जो चेंज है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जल्दी से यहाँ पर जो सप्लाई है उसे इकट्ठा करो ताकि हम लोग जल्दी से ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर लौट सके। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है उसे वहाँ पर खड़े हुए इंसान नजर आने लगते हैं, जो देखकर वो बंदा अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन 1 मिनट जरा वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कुछ इंसान जो है वो खड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि वे इस जो जाइंट है इसकी पूजा कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो कैप्टन होता है वो अपने पास से मोबाइल निकाल कर इस चीज़ की फ़ोटो लेने लगता है और फोटो लेते हुए बोलता है कि ये चीज़ तो सच में काफ़ी ज़्यादा रेयर है, तो चलो इसकी कुछ फ़ोटो जो है वो क्लिक कर लेते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि न्यूज़ के ऊपर भी जो बेलेडी होता है उसके बारे में न्यूज़ चलने लगती है, जो देख कर गाँव फैंग जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये बेलेडी जो है वो वहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर गोलीडी जो होता है वो बोलता है कि सच में जो ये बेलेडी है ये तो एक नंबर का बेशरम इंसान है, ये ओशन के अंदर रहकर वहाँ पर अपने माइंड की मदद से जो इंसान है उन्हें कंट्रोल कर रहा है और उन्हें कंट्रोल कर कर खुद को उनका गॉड बता रहा है।
तो क्या मुझे भी इसी तरह से गॉड बनकर लोगों के सामने जो है वो प्रेटेंड करना चाहिए। जो सुनकर फ्लेमी जो होती है वो बोलती है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर शक है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ डक के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुम एक गॉड हो। और फ्लेमी की इस बात को सुनकर जो गोल्डी होता है वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और जो फ्लेमी होती है उससे बोलता है कि तुम बेफालतू की बकवास कर रही हो, आखिर तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें जो है वो कैसे बोल सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो उसे बोलती है कि ओ क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर गुस्सा आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो फ्लेमी होती है वो सीधे गोल्डी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और गोल्डी के सामने खड़ी होते हुए उसे बोलती है कि मुझे एक चीज़ तो बताओ कि आखिर बोल्ड डक तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कब से आ गई कि तुम मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि मुझे लगता है कि जो पैलेडी है वो यहाँ पर पाथ ऑफ गॉड जो है उस पर चलने की तैयारियाँ कर रहा है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि क्या इस तरह से भी गॉड जो है वो बना जा सकता है। जो सुनकर बिग फैट गाओ पैंग को बताता है कि हाँ ये भी एक गॉड बनने का ही पाथ है, लेकिन बाकी पाथ के मुकाबले इसमें काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं। इस तरह से किसी भी मोस्टर को गॉड बनने के लिए उसके ऊपर यकीन करने वाले बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि उसके ऊपर यकीन करे कि वो एक गॉड है। लेकिन इस तरह से गॉड बनने पर यहाँ पर जो उसकी कॉम्बैट पावर होती है वो बाकी मोस्टरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और अब बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगता है। जो देख कर जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से पूछता है कि आखिर क्या हो गया, तुम इस तरह की स्माइल जो है वो क्यों दे रहे हो, मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो बिग फैट होता है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं तो बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हूँ। तुमने बताया कि इस तरह से बनने वाले जो गॉड होते हैं वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन सच बताओ तो मुझे तो लगता था कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर गॉड कोई और नहीं बल्कि वो है जो कि मेरे सामने है। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है उसे गाओ पैंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बहुत हो गया, आज के बाद में चाहे तुम मेरे सामने कितने भी गिड़गिड़ा लेना हो लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें कुछ भी जो है वो नहीं बताने वाला। और अब बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।